हेलो फ्रेंड्स, चलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कवर करवाया था जो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से ऊपर का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं वीडियो ऐसे ही डालती रहूंगी, हर टॉपिक की अलग से वीडियो डालूंगी जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई आपको क्वेरी पूछनी हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछें या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगी, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरा कोर्स करना है, अगर आपको फुल कोर्स करना है, फुल कोर्स के लिए भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है ना, वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है? देखिए, इसका फंक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, वो बहुत ही सिमिलर हैं, बहुत ही एक जैसे हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम इसे थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे इसे। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहला काम क्या है अकाउंटिंग का? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए, हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो मेन चीज क्या है? मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, वो भी सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये है that the accounting records should be maintained following the accounting rules। देखिए, अकाउंट करने के लिए या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत या फिर किसी तरह के रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, मतलब फॉर्मूलाज, वो सब पहले से ही डिसाइडेड हैं। हम इनको चेंज नहीं कर सकते कभी भी, हमेशा हमें इन्हीं को फॉलो करना है। उसी के बेस पे हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। हम अपनी तरफ से कोई नया रूल नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रूल पहले से बताए गए हैं, इनको बस आपको फॉलो करना है और अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। तो इसका फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बट फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक आपको। इट इज सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। यही कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी सही बनेगा जब हम सही तरह से उसे रिकॉर्ड करेंगे, सही तरह से मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब पूरे क्या कहते हैं, इंडिया में या फिर बाहर के देशों में भी, वैसे इंडिया के रूल तो सेम ही हैं, बाहर के देशों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है रूल्स में, बट इंडिया में हर जगह एक ही मतलब रूल चलता है। जो रूल है वो सेम है, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने कोई रूल अप्लाई कर लिया, किसी ने कोई रूल अप्लाई कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कंपनियों को प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कभी किसी और को प्रॉब्लम ना हो अगर कोई उसे वेरीफाई करे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना इसका दूसरा फंक्शन है। वही जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है अब धीरे धीरे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं, मतलब कि या तो 6 महीने के प्रिपेयर कर दिए, 1 साल के प्रिपेयर कर दिए, क्वार्टरली भी प्रिपेयर होते हैं, बट फाइनली 1 साल का ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है हर जगह। इट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। इसमें इनकम स्टेटमेंट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैसे पहली बार फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। और इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ठीक है ना, पोजीशन स्टेटमेंट में पोजीशन कैसी चल रही है उससे वो पता लगती है बैलेंस शीट से। तो फाइनली आपको कह सकते हैं ट्रेडिंग आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है, P&L अकाउंट कवर होता है और आपकी बैलेंस शीट कवर होती है। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बोथ द स्टेटमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। वही बात ये बार बार कह रहे हैं जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हमें फाइनली फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये जानने के लिए हमें इस तरह के अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, और जो कि इसका एक मेन फंक्शन है। चलिए आप इसे रीड करिएगा, कहीं पे भी दिक्कत हो किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट कैसे मीट कर सकते हैं हम इसकी, ये वाला न्यू टॉपिक है इसमें, मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो तो ऑब्जेक्टिव में भी आए थे। अब ये है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, पढ़िए इसे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपका किसी तरह का मतभेद हो जाता है कंपनी में, या कंपनी और कस्टमर में, यूजर्स में उनके, तो आप एविडेंस के तौर पे क्या चीज मतलब कोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि कोर्ट के केसेस भी बहुत हो जाते हैं, है ना। मानहानि के केस हो जाते हैं, बहुत तरह के केसेस हो जाते हैं हमारे फर्म्स में, बिजनेस में, हमारी कंपनीज में। तो उसके लिए आपको कोई एविडेंस तो दिखाना पड़ेगा। वो एविडेंस कैसे लेके आएंगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही तो वो एविडेंस है। अगर आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही तरह से, ठीक है ना, प्रॉपर वे में, कैसे प्रॉपर वे में अगर आप मेंटेन करेंगे, मतलब कि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सब प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, तो आप उन्हें एज अ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट में आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स। वही मैंने जो भी आपको बात बताई कि प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे तो ही वो कोर्ट में एज एविडेंस शो कर सकते हैं। Besides, the laws such as the Companies Act, Income Tax Act, GST Act, etc. require submission of returns in the form and period as is prescribed in the law. लॉ के अपने रूल्स में जो भी उनके मतलब फॉर्म है या रिटर्न्स हैं या उनका जो भी परफॉर्मा है, आपको उस हिसाब से ही वहां पे सबमिट करना पड़ेगा सब कुछ। द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन सिस्टमैटिकली एंड टाइमली। अगर सही समय से आपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करे थे, अपनी कंपनी के सही सिस्टम से करे थे, तो ही आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। A systematic accounting record maintained following the accounting principle and concept is accepted by the authorities to be correct. अगर सही तरह से मेंटेन करोगे तभी वो एक्सेप्ट किए जाएंगे वहां की अथॉरिटीज से कि हाँ वो ठीक है, और अब हम इसके बेस पे मतलब जो भी केस चल रहा है उसे लड़ सकते हैं या उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Thus, it is a function of accounting to meet the legal requirement. तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि कभी कभी इसे लीगल रिक्वायरमेंट को झेलना पड़ता है, इसी की वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सही तरह से बना होना मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट इज येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये बात भी आपको हम पहले बता चुके हैं कि यूजर को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है, कम्युनिकेट करनी है, तो ये भी एक इसका मेन फंक्शन है कि इसे सही से मेंटेन करके चले, ठीक है ना। विच में बी इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। यूजर किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी। जैसे मैनेजमेंट हो सकता है जो इनका इंटरनल यूजर कहलाता है, बैंक है, एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, या लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हमें, तो एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं इसमें। गवर्नमेंट ने कभी कह दिया कि आप अपनी रिटर्न्स दिखाओ पूरे साल, कहीं आपने कोई मतलब धोखेबाजी तो नहीं करी, किसी ने आप पे जो केस किया हुआ है आप अपने सब पेपर्स लेके आइए। जो भी है, जो छोटी छोटी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनके लिए एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी और इंटरनल यूजर्स के लिए भी आपको इस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलना है, जिससे आप उन्हें कम्युनिकेट कर सके, बता सके कि हाँ हमारे ये रिकॉर्ड्स हैं, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट व्यू रखिए। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स financial information which is given by the accounting records which in turn help the management in decision making। ये भी आपका सेम यही ऑब्जेक्टिव भी है और यही आपका फंक्शन भी है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी भी फोरकास्टिंग के लिए अकाउंट की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। तो ये भी आपका एक फंक्शन हुआ और साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी हुआ। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर दैट द एसेट ऑन आर ऑन नॉन। ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इस तरह से आप मेंटेन करके चलिए कि जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनके बारे में सही से पता लगाया जा सके। इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द एसेट एंड ऑल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। यही चीजें मतलब सही से रिकॉर्ड करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सही से मेंटेन करके चलना ही मैनेजमेंट को अगर पता होगा तो ही वो आपकी एसेट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे या उन पे कंट्रोल लगा सकेंगे या किसी भी तरह का आपका हेल्प कर सकेंगे।
ठीक है। तो ये जो आपके फंक्शन है वही आपके ऑब्जेक्टिव हैं, बस इनमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव और फंक्शन लगभग एक ही समझिए, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं इसे। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को: मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट वन इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, ध्यान रखिए सब अपना। ठीक है, बाय बाय।